गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेर फेर कहानी में आगे पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा कि जो मज़दूर है वह गरीब है, मेहनत मजदूरी करके पैसे लाता है और उसी समय एक बारात दिखने पर वह ख्यालों में खो जाता है। लेकिन जो बारात आ रही थी उसके आगे के सेवक उसको मार पीट कर एक तरफ डालकर चले जाते हैं और वह बहुत दुखी होता है। उसके बाद वह बहुत मेहनत मजदूरी करके और गलत काम करके छल कपट से जैसे तैसे करके धनी आदमी बन जाता है। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे कि अब वह मजदूर न था और अपने नगर का नामी रईस बन गया था। रईस का मतलब धनी व्यक्ति बन गया था और अपने नगर का नामी का मतलब है जिसका बहुत नाम था। तो इस प्रकार वह बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अब उसके पास जो है उसके संदूक में रुपये और मोहरे थी। उसके रहने के लिए एक विशाल महल था, मतलब उसने अपने रहने के लिए झोपड़ी की बजाय अब विशाल महल बनवा लिया था। उसकी सेवा में भी नौकर चाकर, दास और दासियां रहने लग गए थे। उसकी सवारी को घोड़े और पालकियां थी। ठीक है, इतना अमीर आदमी बन गया था कि सैर करने के लिए, आने जाने के लिए घोड़े और पालकियों का प्रयोग करने लग गया था। लोग उसके सामने सिर झुकाकर आते थे। वह इतना अमीर या रईस आदमी बन गया था। एक दिन सांझ के समय वह पालकी पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था कि एकाएक उसकी पालकी रुक गई। वह शाम के समय पालकी से कहीं वापस आ रहा था और उसकी पालकी जो है अचानक रुक जाती है। तो वह पूछता है कि क्या है। जो उसका नौकर है वो उसे उत्तर देता है, सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है। तो धनी व्यक्ति ने कहा, उन्हें कहो एक और हट जाएं। जैसा कि उसके साथ हुआ था बिल्कुल वैसे ही उनको एक और हटाने के लिए कहा गया। नौकर वो कहते हैं कि सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। नौकर बताता है कि मजदूरों की बारात के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सड़क केवल तुम्हारी नहीं है, हमारी भी है और हम भी इसके ऊपर चल सकते हैं। धनी व्यक्ति को ऐसा सुनकर गुस्सा आता है और वह कहता है कि इन पाजियों को, बदमाशों को डंडे मारकर भगा दो, ये हमारा रास्ता न रोकें। और बिल्कुल जैसा मजदूर के साथ हुआ था वैसा ही उनके साथ भी होने लग जाता है। उनके जो नौकर हैं वो उनके ऊपर डंडे बरसाने लग जाते हैं। मजदूर जो है चीखे मारते हुए इधर से उधर भागने लग जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ एक भी मजदूर नहीं रहता है, अर्थात उसके जो नौकर थे धनी व्यक्ति के, उन्होंने सारे मजदूरों को मार पीट कर इधर उधर भगा दिया था। लेकिन मारपीट के कारण उनकी चीखें जो हैं अभी भी उस धनी आदमी के दिमाग को खराब कर रही थी, गूंज रही थी, क्योंकि उसने उनकी मारपीट के बाद जो चीखना चिल्लाना उनका सुना था उससे उसका दिमाग खराब हो गया था। दिमाग खराब होने का मतलब क्या होता है कि वह थोड़ा सा अशांत हो गया था और उसने कहा, मुझे भी पालकी से उतार दो, मैं आराम करूँगा। इसके बाद वह जो है पालकी से उतर जाता है। नौकरों ने जब धनी व्यक्ति नीचे उतरने लग गया तो उसके लिए सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए और मालिक को आराम से बिठा दिया। गलीचे बिछाने का मतलब है कि जो धनी व्यक्ति था उसके लिए सड़क के ऊपर इंतजाम कर दिया ताकि वह आराम से बैठ जाए। तो गलीचे का मतलब होता है कि नरम जो कालीन होते हैं उनको बिछा दिया गया है और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया है ताकि उनके मालिक को कोई भी समस्या ना हो, इसलिए उनको जो है सड़क के किनारे बिठा दिया जाता है। अब जब वह सड़क के किनारे बैठता है तो उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस स्थान पर मैं पहले कभी बैठ चुका हूँ और शायद बहुत साल पहले बैठा होगा या फिर पिछले जन्म में बैठा होगा, क्योंकि धनी व्यक्ति बनने के बाद वह भूल गया था कि वो पहले कैसा आदमी था। लेकिन जब आज मजदूरों के कारण वह पालकी से उतरकर नीचे बैठता है तो उसे अपना जो है अतीत याद आता है कि मैं पहले कभी यहाँ बैठा था। तो इसके बाद वो जब वहाँ बैठ जाता है तो उसकी जो उसने कपड़े पहन रखे थे उसका शरीर उसके अंदर गर्माहट पा रहा था। ठीक है, क्योंकि वह धनी व्यक्ति बन गया था और उसके सामने जो उसके नौकर हैं वो हाथ बांधे खड़े थे, अर्थात उसकी सेवा में जुटे हुए थे। सारे के सारे तैयार खड़े थे कि जैसे ही मालिक कुछ कहे तो हम उसकी सेवा में हाजिर हों। तो आज वह ऐसा व्यक्ति बन गया था कि उसके जो है सामने
हर समय नौकर उसकी चिंता किए खड़े रहते थे कि उसको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन जब वह अपने अतीत में खोया हुआ था तो उसे याद आया कि यह स्थान पहले भी उसने कहीं देखा है या इस स्थान पर आया, क्योंकि पहले तो वह मजदूर ही था, लेकिन वह धनी बनने के बाद अपनी औकात भूल गया था कि मैं भी कभी इन मजदूरों की तरह मजदूर था। और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था, क्योंकि जब वह पालकी से उतरकर नीचे बैठ जाता है तो उसके बाद वो जो उसके नौकर चाकर हैं वो उसके लिए तैयार खड़े रहते हैं और उसके महल का दरवाज़ा उसके लिए खुला हुआ था कि कब मालिक आए और कब जो है अंदर प्रवेश करे। तो इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि वह मज़दूर जो है अमीर बनने के बाद अपने आप को भूल गया था। इसका जो है अंतिम पाठ की जो कहानी का निर्णय होगा या जो मज़दूर के साथ क्या हुआ फिर धनी के साथ क्या हुआ, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।